जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल को। आप सभी का दिन शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वैशाख मत चल रहा है। वैशाख मास में स्नान दान था तब और वह कथा पुराने को सुनने का विशेष महत्व है। आज की कथा सुनने से पहले हम लोग महाराज पृथु की कथा को सुनेंगे। भगवान से वरदान मांगते हुए पृथु ने कहा, नाथ, जहां आपके चरण कमलों का मधु मकरंद नहीं है, ऐसा कोई पद, कोई भोग, कुछ भी मैं कभी नहीं चाहता। महापुरुषों के हृदय में ही आपके चरणों का वह अमृत रहता है। उन भगवत भक्तों के हृदय से उनकी वाणी द्वारा आपके लीला गुणवर्णन रूप में वह निकलता है। उसे पान करने के लिए मेरे 1 सहस्र कान हो जाया, मैं 1000 कानों की शक्ति से आपके दिव्य गुण एवं चरित सुनता रहूं। यही आप मुझे वरदान दे। राजर्षि अंग की पत्नी सुनीता का पुत्र वेन अपने मातामह काल के स्वभाव पर चला। वह अत्यंत उग्र और अधार्मिक था। लोगों को कष्ट देने, मारने में ही उसे आनंद आता था। राजा होने पर उस पुत्र वेन अपने मातामह काल के स्वभाव पर चला। वह अत्यंत उग्र और अधार्मिक था। लोगों को कष्ट देने, मारने में ही उसे आनंद आता था। राजा होने पर उसने सब प्रकार धर्म का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जब ऋषियों के बहुत समझाने पर भी वह अपनी धर्म विरोधी, ईश्वर विरोधी नीति को छोड़ने के लिए तैयार न हुआ, तब ऋषियों ने हुंकार करके अपने तप के तेज से उसे मार डाला। अपने पुत्र का शरीर सुनीता ने कुछ दिन सुरक्षित रखा, राजा से रहित। राज्य में चोर, डाकू, लुटेरे बढ़ गए। वे दीन, हीन, असहाय प्रजा को कष्ट देने लगे। यह देखकर ऋषियों ने वेन का शरीर लेकर उसका मंथन किया। पहले तो एक नाटे कद के काले पुरुष की उससे उत्पत्ति हुई, जो निषाद कहलाया। उसके पश्चात शरीर के दाहिने भाग से आजानुबाहु, कमललोचन एक पुरुष और वाम भाग से एक सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई। ये पुरुष ही भगवान के अवतार आदिराज महाराज पृथु थे और स्त्री भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न उनकी पत्नी अर्ची थी। ऋषियों ने पृथु के दाहिने हाथ में चक्र तथा चरणों में कमल का चिन्ह देखकर समझ लिया कि ये भगवान के अंशावतार हैं। विधिपूर्वक उनका अभिषेक हुआ। भविष्यज्ञाता ऋषियों की प्रेरणा से वंदियों ने महाराज पृथु के आगामी पराक्रमों का वर्णन करके उनकी स्तुति की। जब अधर्म बढ़ता है, तब पृथ्वी पर अन्न, जल, फल मूल सबका हास होने लगता है। दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव अधर्म से ही होते हैं। इसमें प्रधान कारण होता है राजा वेन के पापाचार से पृथ्वी पर अत्र नष्ट हो गया था। अकाल पड़ने से प्रजा व्याकुल हो रही थी। भूखे प्यासे लोग राजा के पास पुकार करते आए। पृथु ने विचार करके देखा तो जान पड़ा कि पृथ्वी ने ही बीजों को ग्रस लिया। बोए बीज उगे ही नहीं। अतः पृथ्वी को दंड देने के लिए अपने धनुष पर उन्होंने बाण चढ़ाया। पृथु को क्रोध करते देख भूमि की अधिष्ठात्री देवी गौ का रूप धारण करके भाग, किंतु जहां जहां ये गर्मी, पृथु उनके पीछे दौड़ते ही गए। अंत में पृथ्वी ने उनकी स्तुति की। भूमि ने कहा, मैंने पापियों के द्वारा दुरुपयोग में आते देख बीजों को अपने में रोक लिया, किंतु अधिक समय होने से वे मुझमें जीर्ण हो गए, पच गए। अब तो कोई उपाय करना चाहिए। पृथ्वी के बताने से पृथु ने उसका दोहन करके उससे औषधि बीज अनादि का उत्पादन किया। पृथ्वी के ऊंचे नीचे भागों को भी उन्होंने समान किया, जिससे कृषि हो सके। महाराज पृथु ने ही नगर एवं ग्राम बसाए। आदिराज महाराज पृथु परम भागवत थे। उन्हें सांसारिक विषय भोगों की तनिक भी इच्छा नहीं थी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे बड़े बड़े यज्ञ करते थे। जब वे 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके और सवा करने लगे, तब इंद्र ने उसमें बाधा दी। इंद्र शतक्रतु कहलाते हैं। दूसरा कोई 100 अश्वमेध करके शतक्रतु हो जाए,
यह उन्हें सहन नहीं होता। पाखंड से अनेक प्रकार के वेश बनाकर वे यज्ञ के घोड़े को चुरा लेते। महर्षि अत्रि के आदेश से पृथुपुत्र विजिताश्च बार बार उनसे घोड़ा छीन लाते थे। जब कई बार इंद्र ने यह उत्पात किया तब स्वयं पृथु उन्हें दंड देने को उद्यत हुए। ऋषियों ने कहा, महाराज, यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति किसी को दंड न दे, ऐसी मर्यादा है। हम आपके द्वेषी इंद्र को अग्नि में आहुति डालकर भस्म कर देंगे। जब ऋषिगण आहुति डालने लगे तब ब्रह्माजी ने प्रकट होकर उन्हें रोका। उन्होंने पृथु से कहा, राजन, आपको 100 यज्ञ करके इंद्र तो होना नहीं है। आप तो भगवान के भक्त हैं। आपको तो मोक्ष प्राप्त करना है। अतः इस यज्ञ को अब बंद कर दें। देवराज इंद्र पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर पृथु ने यज्ञ की वहीं पूर्णाहुति कर दी। उनकी इस नम्रता, सहनशीलता और निष्काम भाव से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए। इंद्र भी भगवान के साथ वहां आए। देवराज ने लज्जित होकर पृथु के पैर पकड़ लिए। पृथु ने उन्हें क्षमा कर दिया, उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करके पृथु का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलने लगा। भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब पृथु हाथ जोड़कर बोले, नाथ, संसार के सभी विषयोग नरक में पड़े रहने वाले जीवों को भी मिलते हैं। मैं आप उन नारकीय भोगों की याचना कैसे कर सकता हूँ? आपके चरण कमलों को छोड़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभो, मेरे कान आपकी कथा ही सुनते रहें। आपके जन की मुख से निकले कथामृत को वे सहस्र कानों के समान शक्तिशाली होकर सुने। बस यही वरदान मुझे चाहिए। राजन, तुम्हारी बुद्धि मुझ में लगी रहे। इस प्रकार वरदान देकर पृथु से पूजित होकर भगवान अपने धाम को चले गए। गंगा यमुना के मध्य प्रयागराज में पृथु ने अपनी राजधानी बना ली थी। संसार में सदा अनासक्त रहते हुए वे प्रजा का पालन करते थे। संपत्ति भगवान के पूजन के लिए ही है, यह पृथु का दृढ़ निश्चय था। वे अनेक प्रकार के सत्र, पूजन महोत्सव करते ही रहते थे। एक बार एक बड़े यज्ञ में सब देवता, ब्रह्मर्षि, राजर्षि एवं प्रजाजन उपस्थित थे। उसमें पृथु ने सबके सम्मुख प्रजा को उपदेश देते हुए कहा, सभ्यों, जो राजा प्रजा से कर लेता है और प्रजा को दंड देता है, किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा देकर धर्मपथ में नहीं लगाता, वह प्रजा के समस्त पाप का भागी होता है और अपने ऐश्वर्य को खो देता है। अतः आप सब लोग अपने समस्त लौकिक एवं पारलौकिक कर्म भगवान को सेवा के लिए हो भगवत सेवा बुद्धि से करें। यही आपका मुझ पर बहुत अनुग्रह होगा। भगवान को महिमा बताकर पृथु ने भगवत भजन के द्वारा क्लेशों की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति बतलाई। ब्राह्मणों का सम्मान करने का आदेश दिया। धर्म की शिक्षा दी। महाराज का उपदेश सुनकर सब लोग उनको प्रशंसा करने लगे। पूजन किया और फिर उनसे पूछा, इस संसार में प्राणी का कल्याण कैसे हो? सनकादि कुमारों ने राजा को भगवान मधुसूदन की पराभक्ति का उपदेश किया। भगवत भक्त का स्वरूप, भक्ति के श्रवण कीर्तनादि अंग, भगवान की महिमा आदि बताई। महाराज ने उस उपदेश से अपने को कृतकृत्य माना। चारों कुमार अधिकारी राजा को उपदेश करके ब्रह्मलोक गए। बहुत दिनों तक पृथु ने प्रजापालन किया। अंत में पुत्र को राज्य देकर वे पत्नी के साथ तपोवन चले गए। वहां वानप्रस्थाश्रम के कठोर नियमों का पालन करते हुए सनकादि कुमारों ने जिस भक्तियोग का उपदेश किया था, उसके द्वारा भगवान में चित्त को लगाकर स्थिर हो गए। इस प्रकार भगवान में चित्त लगाकर एक दिन आसन पर वे बैठे और योगधारणा के द्वारा देह का त्याग कर दिया। उनकी सुकुमारी पत्नी अर्ची सदा अपने पति की सेवा करती थी। वे साम्राज्ञी वन में समिधा, फूल, फल, कुश,
जल लाकर पति के पूजन भजन में निरंतर योग देती रहती थी। जब उन्होंने पति पूजन के समय देखा कि पतिदेव के देह में उष्णता नहीं है, तब उन्हें पता लगा कि उनके पति परमधाम चले गए। उन्हें शोक हुआ। अब तक इस कठिन तप में भी पति सेवा में लगकर अपने कष्ट का कभी स्मरण तक उन्हें नहीं हुआ था। उन्होंने पतिदेह को स्नान कराया, लकड़ियां चुनकर चिता बनाई और उसमें अग्नि लगाकर वे पृथु के शरीर के साथ चिता में बैठ गईं। जैसे पृथु आदि राजा थे, वैसे ही उनकी पत्नी पति के साथ सहानुगमन करने वाली पहली सती थी। देवांगनाओं की पुष्पवर्षा और स्तुति होती रही। वे सती अपने पति के लोक परमधाम को प्राप्त हो गईं। अब हम लोग राजा पुरुषा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति कैसे हुई जानेंगे। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुहसा तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विह्वल नेत्रों से विश्वात्मदेव जगदीश्वर श्रीहरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्माजी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पापराशि का नाश करने वाले आपके चरणारविंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगीजन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभो, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धनरूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थदृष्टि हो गई थी। प्रभो, विश्वमूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, और न कोश की ही अभिलाषा करता हूँ। अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर, जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे, तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवन, मेरा मन सदा आपके चरणारविंदों के चिंतन में लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो,
मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभो, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंधविलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथास्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहें। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीतें। विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमलनयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामनारहित और निष्पाप हो नरेश्वर। मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनघ, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित्त नहीं मिलता है। राजा को यह वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर राजा पुरुषा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।